हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक सिंह फ्रॉम एग्रीमेंटर्स। और आज इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग सॉइल फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आपसे जनरली एग्जाम में बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं बनते, बट ये क्या होता है ये जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग पोरोसिटी, वाइड रेशो, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और इनको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अगर समझते नहीं है तो फिर वही होता है कि बार बार उसको रिवाइज करना मुश्किल पड़ता है। ऐसा लगता है कि वापस से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और थोड़ा समझ जाएंगे तो रिवीजन करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग अपने जो भी कन्फ्यूजन है इन चीज़ों को दूर करते हुए चलेंगे और थोड़ा समझेंगे कि आखिर पार्टिकल डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, वाइड रेशो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर हम लोग सॉइल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशली ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, क्या कहा हमने कि सॉइल एक थ्री फेज सिस्टम है। पहले समझ लेते हैं। हमने कहा सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सॉइल में तीन फेज है, मैटर के तीन ही फेज होते हैं, तो सॉइल में वही तीन फेज आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फेज देखने को मिलते हैं आपको? ये मान लो कि आपका सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल है। सॉइल में एक तो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जिसको हमने बोल दिया क्या, सॉइल सॉलिड्स। ये सॉलिड फेज हो गया इसका। सॉलिड फेज में आगे सॉइल के जो खुद के पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा जो ये रूट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें ऐड हो गया सॉलिड पोर्शन में। सॉलिड पार्टिकल्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों ही चीज़ें किस में आती है, सॉलिड पोर्शन में। ये ऑर्गेनिक मैटर प्लस मिनरल मैटर। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। और इन स्पेस में जनरली क्या प्रेजेंट होगा, या तो वाटर प्रेजेंट होगा या फिर एयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो सॉइल में क्या हो गया, इसके अलावा इसमें वाटर भी है, तो हमने कह दिया कि सॉइल में दूसरी चीज़ क्या हो गई, सॉइल वाटर, और तीसरी चीज़ क्या हो गई, सॉइल एयर। ठीक है, इतना समझ आया होगा सबको। सॉइल में थ्री फेज सिस्टम में तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ सॉइल में क्या है, उसके जो ये सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, अभी सिर्फ एक इमेज पे कॉन्सेप्ट करना है, बाकी जो भी बोर्ड में है सब भूल जाओ। बस ये वाला डायग्राम देखना है। इसमें ये सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं सबको, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गया सॉलिड फेज। जो भी इसमें सॉलिड प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोल दिया, सॉलिड फेज, जिसमें सॉइल के खुद के पार्टिकल्स आ गए प्लस ऑर्गेनिक मैटर। दूसरी चीज़, इसमें जो इनके सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस है, उसी को हम बोलते हैं क्या, पोर स्पेस। ठीक है, और उसी में प्रेजेंट होगा क्या, एयर एंड वाटर, है ना। उसमें होगा क्या, वाटर प्लस एयर। तो हो गया इसमें सॉलिड, इसमें हो गया क्या, वाटर, और इसमें ये जो बबल्स से दिख रहे हैं वो हो गया क्या, एयर। तो ये तीन चीज़ें ही सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। ये हुई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ डेंसिटी क्या होता है, हम बात करेंगे किस चीज़ की, डेंसिटी। अभी सिर्फ इतनी इमेज में फोकस करना है, इसके बाद सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। डेंसिटी क्या होता है कि कितने स्पेस में, मतलब आप समझ लो, मान लो ये कोई पर्टिकुलर स्पेस है, इसमें किसी चीज़ का कितना मास प्रेजेंट है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अगर जैसे ये वॉल्यूम है, इसमें अगर मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर ये वॉल्यूम है उसमें मास कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, है ना। एक बार फिर से मैं बताता हूँ इस चीज़ को। मान लो कि ये कोई चीज़ है एक, ठीक है, ये जो पूरा हो गया इसकी वॉल्यूम है, और इसमें जो इसका मास है वो इतना है, इतना ये एकदम भरा हुआ है, टाइट इसका मास है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डेंसिटी होगी। अब अगर इस सेम वॉल्यूम में, ठीक है, जितना बड़ा ऊपर था उतना ही बड़ा अगर नीचे में ले लूँ और इसमें क्या करूँ, इसमें ये मास थोड़ा सा कम कर दूँ। अब अगर मैं मास कम करता हूँ तो खाली जगह जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, है ना। ज़्यादा रहेगी मतलब इसकी डेंसिटी अब कम हो गई। अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई, इसकी कम हो गई है, और खाली स्पेस ज़्यादा है ना। वॉल्यूम ज़्यादा है, खाली स्पेस ज़्यादा है। और अगर खाली स्पेस इस तरीके से ज़्यादा मिलेगा तो एयर वाटर का सॉइल के अंदर जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बल्क डेंसिटी का, स्पेशली अगर हम बात करें डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्पेस या वॉल्यूम में किसी चीज़ का कितना मास प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं क्या, डेंसिटी। अब हम आते हैं अपनी पहली चीज़ में, पार्टिकल डेंसिटी। फिर से भूल जाओ ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है, बस आपको ध्यान अभी कितने में देना है, जो इस रेक्टेंगल के अंदर है, पार्टिकल डेंसिटी। और किसी चीज़ की हमें वैसे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, वो क्लास लेक्चर्स के लिए बनाया था, बट इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है इन चीज़ों को समझने के लिए। पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल में हमने क्या कहा कि सॉलिड पार्टिकल, सॉइल में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो हमने अभी बात की सॉलिड। ये जो सॉइल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको ये सॉलिड है। उसके अलावा इसमें वाटर भी है,
और उसके अलावा इसमें एयर भी है। 3 चीज़ें ये हैं सॉइल में, ठीक है। पार्टिकल डेंसिटी मतलब क्या, पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल का इसका मास क्या होगा डिवाइडेड बाय इस पार्टिकल की वॉल्यूम क्या होगी। सिंपल सी बात है, इस पार्टिकल का खुद का मास डिवाइडेड बाय उसकी खुद की जो वॉल्यूम है उसी को हमने बोला क्या, पार्टिकल डेंसिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल डेंसिटी होता क्या है, उसका खुद का मास डिवाइडेड बाय जो उसकी खुद की वॉल्यूम है। दूसरी चीज़, इसकी थोड़ी सी रेंज आपको ध्यान में रखनी है, 2.6 से लेके 2.75 ग्राम पर सीसी कह दो, या फिर इसकी अगर आप एसआई यूनिट की बात करोगे तो मेगा ग्राम पर मेट्रिक क्यूब, है ना। 1 मेगाग्राम होता है 10⁶ ग्राम, ठीक है। मेगाग्राम आपसे जनरली नहीं पूछेगा, बस यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि मेगाग्राम पर मेट्रिक क्यूब भी होता है, देख के कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो पार्टिकल डेंसिटी क्या हुआ, पार्टिकल का जो खुद का मास है डिवाइडेड बाय जो उसकी खुद की वॉल्यूम है, उसी को हमने कह दिया क्या, पार्टिकल डेंसिटी। रेंज थोड़ी सी याद रखनी है इसकी, 2.6 से लेके 2.74। देखो पार्टिकल डेंसिटी जनरली वेरी नहीं करती है, ट्रू डेंसिटी या एब्सोल्यूट डेंसिटी भी इसको कहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कभी वेरी नहीं कर सकती, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में पार्टिकल डेंसिटी भी वेरी कर सकती है। जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो मेन फैक्टर्स हैं, दो मेन फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं पार्टिकल डेंसिटी में पार्टिकल के मास की, तो जो पार्टिकल जिस चीज़ों से बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा उसका मास क्या है। मतलब पार्टिकल में कुछ हैवी मिनरल्स हो सकते हैं, आयरन वगैरह अगर प्रेजेंट होंगे तो आयरन का वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, आयरन का मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी वो थोड़ी सी ज़्यादा रखेगा। तो वही चीज़ है, अगर इसमें हैवी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, है ना, जैसे हेमेटाइट की हम बात करते हैं, हेमेटाइट हैवी मिनरल है। हेमेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए हेमेटाइट क्या होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला भी आपको जानना है, आयरन का ऑक्साइड है, किस कलर का होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर का। और जो रेड सॉइल्स बनती है वहाँ पे हेमेटाइट की वजह से ही रेडिश कलर देखने को मिलता है, तो हेमेटाइट इंपॉर्टेंट है। आयरन है तो ये क्या है, थोड़ा सा हैवी होगा, और इसी वजह से पार्टिकल डेंसिटी भी अगर हैवी मिनरल प्रेजेंट है तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ज़्यादा है, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो पार्टिकल डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी है, ट्रू डेंसिटी है, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें भी देखने को मिलेगा आपको, बट बहुत ज़्यादा नहीं, आपको काफ़ी कम वेरिएशन ही देखने को मिलेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर भी पार्टिकल डेंसिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मास ऑफ सॉलिड की, और सॉलिड पोर्शन जो हो गया वो सॉलिड पोर्शन में सॉइल पार्टिकल्स भी हैं, और सॉलिड पोर्शन में ऑर्गेनिक मैटर को भी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में ऐड है तो फिर आप पार्टिकल डेंसिटी भी थोड़ा सा डिक्रीज करेगी। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो पार्टिकल डेंसिटी की जो रेंज है ना, जनरली आपको बल्क डेंसिटी से डबल के अराउंड देखने को मिलेगी। बल्क डेंसिटी आपको 1.3 के आसपास देखने को मिलेगी, तो पार्टिकल डेंसिटी लगभग 2.6 के आसपास देखने को मिलेगी। कोई ऐसा रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा देखने को मिल जाता है। तो आई होप सबको पार्टिकल डेंसिटी एटलीस्ट क्या है इतना समझ आया होगा, ठीक है। पार्टिकल डेंसिटी एक हमारा हो गया कि पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, कि ये जो पार्टिकल है इसका खुद का मास डिवाइडेड बाय इसकी जो खुद की वॉल्यूम है, ठीक है, एक ये चीज़ हुई। दूसरा बल्क डेंसिटी, देखो ये हर चीज़ ना बस नाम में है, पार्टिकल मतलब उसकी खुद की डेंसिटी, बल्क मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का बल्क, बल्क मतलब हम किसी चीज़ का बल्क लेते हैं, उसको पूरा का पूरा कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया उसको क्या, बल्क डेंसिटी। सॉइल का जो बल्क है उसकी अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे उसी को हम कह रहे हैं क्या, बल्क डेंसिटी, है ना। बल्क मतलब क्या हुआ, पार्टिकल में एक पार्टिकल में हम सिर्फ पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग बल्क डेंसिटी में बात करेंगे पूरे की पूरे सॉइल के बल्क की, ठीक है। तो इसका जो टोटल मास हुआ, जो पूरे सॉइल का मास हुआ डिवाइडेड बाय इसकी जो पूरी की पूरी वॉल्यूम हुई, उसी को हम कहेंगे क्या, बल्क डेंसिटी, ठीक है। पूरा का पूरा जो सॉइल का मास है, जितना सॉइल दिख रहा है आपको, इसका पूरा मास ले लें और इसको अगर हम इसकी टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो इसी को बोल दिया हमने क्या, बल्क डेंसिटी, ठीक है। ये दो चीज़ें हुई। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, नॉर्मल जो हम बल्क डेंसिटी की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो ड्राई बल्क डेंसिटी होती है। ये जो हम लोगों ने अभी बात करी है कि बल्क डेंसिटी है, इसको हम लोग जनरली कहते हैं टोटल या फिर वेट बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट पेज में इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ वापस से एक बार करते हैं, टोटल मास की अगर मैं सॉइल में बात करूँ, सॉइल में टोटल मास की बात करूँ तो सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट है सॉइल के क्या हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक। दूसरा सॉइल में क्या प्रेजेंट है, वो सॉइल वाटर, ठीक है। और तीसरा सॉइल में क्या प्रेजेंट है,
सॉइल, एयर। तो ये तीन चीज़ें हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है, तो इन्हीं तीनों का अगर आप मास ऐड कर दोगे तो वो सॉइल का टोटल मास हो गया, है ना। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी तो इन तीनों की ही वॉल्यूम ऐड होगी, ठीक है। ये सिंपल सी एक बात है, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। दूसरी चीज़ देखो, मास ऑफ एयर ना जनरली नेग्लेजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, तो उसको आप नेग्लेक्ट भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा एक चीज़ और, सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो खाली स्पेस है उसको हमने बोला है क्या, पोर्स, और उसी पोर्स में प्रेजेंट है क्या, एयर और वाटर। तो जो एयर और वाटर की वॉल्यूम है वही हो जाएगी क्या, पोर्स की वॉल्यूम। वी एफ जो मैंने लिखा है क्या है, पोर्स की वॉल्यूम, ठीक है। तो क्योंकि एयर और वाटर ही तो पोर्स में प्रेजेंट है, तो एयर और वाटर की वॉल्यूम को ही हमने कह दिया क्या, पोर्स की वॉल्यूम। ये एक चीज़ हुई। सॉलिड पार्टिकल डेंसिटी में हमने कहा कि इसका खुद का मास डिवाइडेड बाय इसकी खुद की वॉल्यूम, इसको बोला हमने पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में हम कह रहे हैं कि अब इसका पूरा मास हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सॉइल का टोटल मास हमने ले लिया और उसी को हमने डिवाइड कर दिया किससे, सॉइल की जो टोटल वॉल्यूम है उससे। इसको हमने बोला क्या, बल्क डेंसिटी, या फिर टोटल या वेट बल्क डेंसिटी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आपसे अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे या फिर सिर्फ अगर डेंसिटी मेंशन है तो वो टोटल या वेट बल्क डेंसिटी की बात वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वो जनरली जो बात करते हैं वो बात करते हैं ड्राई बल्क डेंसिटी। अगर सिर्फ बल्क डेंसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर सिर्फ लिखा है कि बल्क डेंसिटी के बारे में, तो वहाँ पे वो बात करते हैं किस चीज़ की, ड्राई बल्क डेंसिटी की। अगर वहाँ पे टोटल या वेट लिखा है तभी वेट या टोटल या वेट बल्क डेंसिटी के लिए जाएंगे, जहाँ से जनरली आपसे नहीं पूछता है। आपसे जनरली जो नॉर्मली पूछेगा वो सिर्फ बल्क डेंसिटी लिखा होगा, जिसका मतलब क्या होता है, ड्राई बल्क डेंसिटी, ठीक है। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर बाई चांस ड्राई उन्होंने इसके आगे लगा दिया तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जो हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं ये उसी की बात यहाँ पे हो रही है। इसको ड्राई क्यों बोल दिया, क्योंकि देखो मास ऑफ टोटल में तो हमने इन तीनों का मास ले लिया, बट मास ऑफ एयर तो चलो नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो टोटल या वेट बल्क डेंसिटी इसलिए है क्योंकि उसमें वाटर का मास ऐड हो रहा है। ड्राई का मतलब क्या हुआ, वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। तो वाटर को बस यहाँ से रिमूव कर दो तो बचा क्या, सॉइल सॉलिड का मास डिवाइडेड बाय जो टोटल वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे। तो इसी को बोल दिया हमने क्या, ड्राई बल्क डेंसिटी। क्योंकि एयर का मास क्या है, नेग्लेजिबल है, और वाटर का मास भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ड्राई बल्क डेंसिटी है, तो हम लोग वाटर का मास नहीं ले रहे, ड्राई सॉइल ले रहे हैं यहाँ पे। तो ड्राई सॉइल में सिर्फ सॉइल सॉलिड का मास होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो हम टोटल की पूरी वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि पार्टिकल डेंसिटी क्या हुआ, दूसरा बल्क डेंसिटी क्या हुआ। अब एक और चीज़ देखो, बल्क डेंसिटी में हम जब बात करेंगे बल्क डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी में एक तो इसकी रेंज, चलो रेंज अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग फैक्टर्स डिस्कस कर, चलो रेंज भी डिस्कस कर ही लेते हैं ना। 1.1 से लेके 1.3 के राउंड आपको देखने को मिलेगी किसकी, क्ले की, ठीक है। और 1.3 से अगर आप चले जाओगे 1.7 के राउंड, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगी सैंड की, क्ले एंड सैंड। बल्क डेंसिटी के फैक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछता है कि आप अगर ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा तो बल्क डेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, सॉइल थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होगी तो बल्क डेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक समझने वाला है, और फिर इसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बल्क डेंसिटी की। बल्क डेंसिटी हमने कह दिया क्या, मास ऑफ ऊपर सॉलिड ले लेते हैं, नीचे हम ले लिया टोटल वॉल्यूम का मास, है ना। जो नॉर्मल बल्क डेंसिटी की बात कर रहे हैं डेट इज़ ड्राई बल्क डेंसिटी। अब यहाँ पे फैक्टर्स की हम बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग बल्क डेंसिटी, क्या क्या चीज़ें बल्क डेंसिटी को अफेक्ट करेंगी। तो सबसे पहली चीज़ हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जो कि यहाँ पे एक सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। बल्क डेंसिटी हमने कह दिया कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास जितना ज़्यादा बल्क डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा, और वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी कम होगी। बस आपको एक यही चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ऑर्गेनिक मैटर, जो चीज़ें सॉइल में वॉल्यूम को बढ़ाएगी वो सारी चीज़ें बल्क डेंसिटी को कम करेंगी, ठीक है। जो चीज़ें सॉइल में क्या करेगी, वॉल्यूम को बढ़ाएगी। अब देखो ऑर्गेनिक मैटर का क्या है, खुद का मास थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का खुद का मास थोड़ा सा कम होता है और वॉल्यूम ऑर्गेनिक मैटर की ज़्यादा होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा सॉइल में मास को हल्का सा कम करेगा और वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर ऐड होने से हमेशा बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सबसे पहली चीज़ ये रही। दूसरी चीज़ सॉइल कॉम्पैक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर के साथ बल्क डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज, सॉइल कॉम्पैक्शन।
अब देखो ये सॉइल है, अगर हम इसको कॉम्पैक्ट कर दें, है ना, सॉइल की इतनी वॉल्यूम है, अगर हम इसे कॉम्पैक्ट करेंगे तो सॉइल की वॉल्यूम क्या होगी, कम हो जाएगी। अब कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या कि उसकी बल्क डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉम्पैक्शन से उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कॉम्पैक्ट सॉइल करेंगे तो वॉल्यूम कम होगी और बल्क डेंसिटी इसका मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा कॉम्पैक्शन हुआ। ऑर्गेनिक मैटर के साथ आप लोग एक दो चीज़ें और यहाँ पे से समझ सकते हो। एक तो हम सॉइल प्रोफाइल की बात कर सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल, देखो सॉइल प्रोफाइल में क्या है, अगर मान लो कि आप ये सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है, तो ऊपर सबसे ऊपर क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, उनकी रूट्स होंगी, है ना, तो ऊपर ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे हम सॉइल में नीचे जाते रहेंगे ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम सॉइल में नीचे की तरफ जाएंगे एक तो ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, ऊपर से ऊपर जब आप नीचे जा रहे हो तो सॉइल का वेट भी तो बढ़ता जा रहा है, तो सॉइल थोड़ी सी कॉम्पैक्ट रहेगी, जिस वजह से हम सॉइल प्रोफाइल में अगर नीचे जाएंगे तो बल्क डेंसिटी आपको वापस से ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनिक मैटर के साथ सॉइल प्रोफाइल भी रिलेट किया, तो अब एक और चीज़ रिलेट कर लेते हैं यहाँ पे, सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है सॉइल स्ट्रक्चर में, आपके जो बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जब आप सॉइल स्ट्रक्चर अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे दो सॉइल स्ट्रक्चर हैं, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं अगर प्लेटी और क्रम टाइप सॉइल स्ट्रक्चर की। ठीक, प्लेटी में क्या होता है कि सॉइल स्ट्रक्चर जो वो प्लेट लाइक्स होता है, एकदम कंप्रेस्ड होता है, ऐसा एकदम कंप्रेस्ड होता है। मान लो कि फील्ड में कोई हैवी मशीनरी, कोई बड़ा सा ट्रैक्टर वगैरह या कोई बड़ी मशीनरी चल गई, उस वजह से सॉइल वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, तो उस वजह से हमें कई बार वहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है सॉइल में। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट है तो बल्क डेंसिटी प्लेटी स्ट्रक्चर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी। देखो जब भी बल्क डेंसिटी ज़्यादा है मतलब वॉल्यूम आपकी क्या हो रही है, वॉल्यूम उतनी ही है बट मास उसमें बढ़ गया, या फिर आप कह सकते हो कि कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास है। इस वजह से क्या होगा, एरिएशन वगैरह सॉइल में थोड़ा कम हो जाएगा, वाटर भी सॉइल में ठीक से नहीं जाएगा, और सीडलिंग का इमरजेंस होने में भी दिक्कत होगी। अब क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्ट है वहाँ पे, तो सीडलिंग के इमरजेंस में भी प्रॉब्लम होगी। क्रम की अगर हम बात करें तो क्रम को हम बोलते हैं कि सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, वो क्रम होता है। एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्रम का सॉइल स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, 0.5 सेंटीमीटर से भी छोटा हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटे होने की वजह से ये क्या होता है, पोरस होता है, इसमें वॉल्यूम इसकी ज़्यादा होती है, पोरस होता है, और ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसकी बल्क डेंसिटी क्या होगी, बल्क डेंसिटी विल बी लेस। ठीक है, आई होप ये फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये चीज़ें, तो यहाँ पे तो ये आपको इसकी रेंज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, बल्क डेंसिटी तो ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अच्छा एक चीज़ और है, ये फॉर्मूला हमने इसका देख लिया, जो बल्क डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं ड्राई बल्क डेंसिटी है। ठीक है, ये इसकी यूनिट भी वही है जो पार्टिकल डेंसिटी की होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, कि मास ऊपर है और नीचे क्या है, वॉल्यूम है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्ले से लेके सैंड की रेंज कितनी है ना। क्ले में हम जनरली बात करते हैं कि टोटल पोर्स जो हैं वो क्ले में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े अगर मैक्रो पोर्स की बात करें वो सैंड में ज़्यादा होते हैं, माइक्रो पोर्स की बात करें वो क्ले में ज़्यादा होते हैं, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोर्स की बात करते हैं तो वो भी क्ले में ज़्यादा होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्ले में वॉल्यूम ज़्यादा होती है और इसी वजह से क्ले की बल्क डेंसिटी क्या है, कम होती है, और सैंड की बल्क डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो आपको 1.1 से लेके 1.74 आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आप नीचे की तरफ रहोगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्ले रहेगा, और ऊपर की तरफ जाओगे बल्क डेंसिटी में तो वो आपकी जनरली सैंडी सॉइल की बल्क डेंसिटी रहेगी। तो यहाँ पे वही सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंशनड हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। टोटल बल्क डेंसिटी डिस्कस कर चुके हम लोग क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरली बस इतना आप जान सकते हो कि जो बल्क डेंसिटी है बस उसका रिवर्स है ना। बल्क डेंसिटी जो थी उसका वो रिवर्स 1/BD है, और ये जनरली सॉइल कितनी कॉम्पैक्ट है कितनी लूज है उसी के बारे में उसी के लिए थोड़ा सा काम आता है, उसी के लिए एक इंडेक्स की तरह वर्क करता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी हमने डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। देखो चार चीज़ें हम लोग एक ही स्लाइड में समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपेयर यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है कि कहाँ टोटल वॉल्यूम यूज हो रही है, कहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड यूज हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो पहली चीज़ हम देखेंगे क्या, पोरोसिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखेंगे वाइड रेशियो, तीसरी चीज़ हम देखेंगे एयर फील्ड पोरोसिटी। चलो आते हैं एक एक करके आते हैं ना, इतनी जल्दी भी क्या है हमें।
एक एक करके आते हैं। ठीक है, वापस से हमारा ये सॉइल आ गया। ठीक है, वापस से हमारा ये सॉइल आ गया। फिर से जल्दी से आओ, ये किसका मास हो गया? सॉलिड का। ये किसका मास हो गया? वाटर का। और ये किसका मास हो गया? एयर का। ऐसे हम नीचे जाएंगे तो इन तीनों की वॉल्यूम हो गई। और हमने क्या कहा कि आपके पोर्स में ही क्या प्रेजेंट होगा? वाटर और एयर। तो ये क्या हो गया? पोर्स की वॉल्यूम हो गई। अब देखो पोरोसिटी क्या होता है। पोरोसिटी है कि टोटल सॉइल में कितने पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सॉइल में कितने पोर्स प्रेजेंट है उसी को हम कह रहे हैं क्या? पोरोसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गए पोर्स। ठीक है, और ये हो गई क्या? सॉइल की टोटल वॉल्यूम। तो पूरे सॉइल में कितने पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया क्या? पोरोसिटी। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं VF/VT। VF आपका क्या है? इसको आप चाहो तो VW+VA भी लिख सकते हो, क्योंकि पोर स्पेस में ही तो वाटर और एयर प्रेजेंट है। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं कि कितना पोर स्पेस टोटल सॉइल की वॉल्यूम में प्रेजेंट है, उसी को हम कह देंगे क्या? पोरोसिटी। पोरोसिटी में एक और चीज़ थोड़ा सा देख सकते हो आप चाहो तो, 30 से लेकर 60% जनरली आपको पोरोसिटी सॉइल में देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें वाइड रेशियो की, तो देखो पोरोसिटी में क्या है, जब हम पोरोसिटी को यूज कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग में भी ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़रूरत पड़ते हैं कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। बट जो अगर हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम अगर हम लेते हैं, ठीक है, पोरोसिटी में हम क्या कर रहे हैं? हम लोग टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं। तो इंजीनियरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो है वो वेरी कर सकती है। इट कैन वेरी, चेंज हो सकती है। जैसे ब्लैक सॉइल की बात करें, वाटर आता है तो स्वेल कर जाएगी, और वाटर गया तो श्रिंक कर जाएगी। तो ये थोड़ा सा टोटल वॉल्यूम में चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए स्पेशली, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जो हमने टोटल वॉल्यूम लिया उसकी जगह हम लोग ने क्या करना है? सॉइल सॉलिड की वॉल्यूम ले लेना है। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, और सॉइल सॉलिड की वॉल्यूम लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे, और इसी को हम कहते हैं क्या? वाइड रेशियो। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा क्लियर करते हैं पहले। आई होप ये दो चीज़ें आपको समझ में आई है ना? पोरोसिटी हमने क्या कहा कि कितने पोर्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में प्रेजेंट है, 30 से लेकर 60% तक आपको देखने को मिलता है। वाइड रेशियो की अगर हम बात करें तो देखो एक और चीज़ बोल दूं मैं, 30 से 60% हम कह रहे हैं, पर जनरली आप 0.3 से 0.6 भी कह सकते हो। ठीक है, और अगर आप परसेंटेज की बात कर रहे हो तब जाके आपको 30 से लेकर 60% में हो जाएगा, कुछ नहीं है। वाइड रेशियो में हमने क्या कहा कि टोटल वॉल्यूम में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल में चेंजेस होते हैं। इसलिए हमने इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए VS को यूज़ किया, ताकि इसमें ज़्यादा चेंजेस ना रहे। तो इसी को हमने बोला क्या? वाइड रेशियो। अब दो और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे बनते हैं। एक है क्या? एयर फील्ड पोरोसिटी। पोरोसिटी में याद रखना, जहाँ भी पोरोसिटी आ रहे हैं वहाँ पे हम लोग टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक बनेगा क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बस ये दो चीज़ें हो रहे हैं। एयर फील्ड पोरोसिटी, ठीक है, टोटल वॉल्यूम में कितनी एयर प्रेजेंट है। यहाँ हम लोग सिर्फ पोर्स की बात नहीं करें, हम बात करें किसकी? कि वो कितनी एयर ऑफ वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, कितनी एयर की वॉल्यूम टोटल सॉइल में प्रेजेंट है, उसी को हम कहेंगे क्या? एयर फील्ड पोरोसिटी। तो आपका एयर फील्ड पोरोसिटी क्या हो गया? कितनी एयर टोटल सॉइल में प्रेजेंट है, उसको हमने कह दिया क्या? एयर फील्ड पोरोसिटी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पोरोसिटी वहाँ हम लोग टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ठीक है, ये सब आगे स्लाइड में क्लियर कट भी लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा समझाने के लिए बता। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन। देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हुआ, जहाँ भी हम सेचुरेशन वर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग वाटर की रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि हम जनरली कहते हैं कि ये जो वाटर है, ये जो सॉइल है वाटर से सेचुरेटेड है। हम थोड़ी कहते हैं कि एयर से सेचुरेटेड है। जनरली हम सेचुरेशन की जब बात करते हैं तो हम लोग वाटर के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो याद रखना डिग्री ऑफ सेचुरेशन में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करें किसकी? वाटर की। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब कितने सॉइल में जो पोर्स है वो आपके वाटर से सेचुरेट हो चुके हैं, भर चुके हैं। ठीक है, क्या कहा हमने कि कितने सॉइल में पोर्स, ये VF यानी कि कितने सॉइल में पोर्स हैं जो वाटर से भर चुके हैं, है ना। इस बार हम टोटल वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। एयर फील्ड पोरोसिटी में हमने कहा कि सॉइल की टोटल वॉल्यूम में कितनी एयर प्रेजेंट है। ये हो गया एयर फील्ड
पोरोसिटी टोटल वॉल्यूम में। डिग्री ऑफ सेचुरेशन में हम कह रहे हैं कि सॉइल के जो ये पोर्स हैं, ये जो खाली स्पेस है सॉइल के पोर्स, ठीक है, इसकी कितने जो पोर्स है उसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, इसको बोल दिया हमने क्या, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, है ना। तो आपकी ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं पोरोसिटी और वाइड रेशियो के बारे में जो हमने अभी बात करी, यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ कह दूँ मैं, ये वाला जो आप फॉर्मूला देख रहे हो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी वो दे देते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोरोसिटी का रिलेशनशिप क्या होगा पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी के साथ, ठीक है। तो पोरोसिटी क्या होता है याद रखना हमेशा, 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो पार्टिकल डेंसिटी को आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसे पार्टिकल डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी, तो ये आपको याद रखना है ना। ये क्या है, पोरोसिटी का फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो वो पार्टिकल डेंसिटी ऊपर कर देते हैं, बल्क डेंसिटी नीचे कर देते हैं, या फिर वो पोरोसिटी को लेफ्ट कर देंगे, ऐसा कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कभी कभी क्या करते हैं, सीधा बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी दे दिया, वो पूछा कि पोरोसिटी क्या है, या फिर पोरोसिटी दे दिया, बल्क डेंसिटी दे दिया, पूछा कि पार्टिकल डेंसिटी क्या है, मतलब कोई दो चीज़ें देते हैं और कोई तीसरी चीज़ पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल सिंपल सा बनता है, बट ये फॉर्मूला याद होगा तभी तो न्यूमेरिकल होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि पार्टिकल डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, उसके अलावा जो हमने बात करी किसकी, पोरोसिटी, वाइड रेशियो, और इसके अलावा एयर फिल्ड पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो ये आज के टॉपिक के लिए था। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट्स करके हमें बता दिया करो, ठीक है। और चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।